Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10 chapter 7 coordinate geometry exercise 7.1. Question number 5. In a classroom, 4 friends are seated एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। जो 4 फ्रेंड्स हैं वो ए बी सी डी जो 4 पॉइंट्स हैं उस पर वो बैठे हुए हैं, सीटेड बैठे हुए हैं एट द पॉइंट ए बी सी डी एज सोन इन फिगर के हिसाब की तरह जो फिगर्स में आप देख रहे हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग, चंपा और चमेली क्लास में वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं और वहां ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय के बाद ऑब्जर्व किया। कुछ समय के बाद चंपा ने चमेली से पूछा, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है? ए बी सी डी स्क्वायर। चमेली डिसएग्री, जिसमें चमेली डिसएग्री होती है, उससे सेटिस्फाइड नहीं होती है, उसकी वो एग्री नहीं करती, यानी वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है उसके क्वेश्चन से, ठीक है ना। डिसएग्री मतलब सहमत नहीं है वो, ठीक है ना। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अब आप डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, और उस जो कह रही है उसको आप चेक करें, करेक्ट करें, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए ये आप कॉलम्स देखिए, यहाँ पे ये कॉलम्स हैं, ये रो है, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 अप टू 10 और जैसे 1 to 10 ये पॉइंट्स हैं दिए गए हैं। इस पर देखिए इनकी जो पोजिशंस है उसको हम पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सोल्यूशन में देखिए, in the given figure the coordinates are a 3, 4। ये कोऑर्डिनेट्स जो a हैं कैसे आया, x में देख रहे हैं आप, इसमें x में ये जो a कोऑर्डिनेट्स है x में 3, y में 4, तो जो कोऑर्डिनेट्स a होगा वो 3, 4 हो गया। अब आता है b पॉइंट्स, b में देखिए x में 6, y 7, देखिए तो 6, 7 जो b के कोऑर्डिनेट्स होंगे 6, 7, और जो c है c में देखिए x में 9, y में 4, ठीक है ना। तो x में 9, y में 4, तो c के कोऑर्डिनेट्स 9, 4 एंड d के जो देम में देखिए x जो है आपका 6 है और y में आपका 1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे d 6, 1। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ ए बी, अब हम ए बी के बिटवीन डिस्टेंस को काउंट करते हैं, जो ए बी है इसके बिटवीन डिस्टेंस काउंट करते हैं। इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला है रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x2, यहाँ पर देखिए आप, जब हम a और b की बात करेंगे तो x2 हो जाएगा 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसके बाद आ जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो y2 हो जाएगा 7 और y1 हो जाएगा 4, तो 7 - 4 होल स्क्वायर। 6 - 3 से आएगा 3, ऊपर स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 7 - 4 इक्वल टू 3, स्क्वायर है, स्क्वायर आप यहाँ यूज करेंगे। 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9 + 9, रूट ऑफ 9 + 9 इक्वल टू रूट ऑफ 18। अब रूट ऑफ 18 जो है इसको हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ 2। आप इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके इसमें से आपको 3 आउट होगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 रूट ऑफ 2 यूनिट्स। अब डिस्टेंस बिटवीन ऑफ बी सी, अब हम बी और सी देख रहे हैं, आप इसमें बी और जो सी है इनके बिटवीन डिस्टेंस यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूले में, और ये वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 9 - 6 होल स्क्वायर यानी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये वैल्यू इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया ए आपका b और c पॉइंट से, क्योंकि बी सी में काउंट करना था। इनकी जो वैल्यूज है आपने यहाँ पर देखिए 9 - 6 इक्वल टू 3 स्क्वायर, 4 - 7 आ जाएगा -3 होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 और -3 होल स्क्वायर इक्वल टू 9 + 9 इक्वल टू 18, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा देयरफॉर BC इक्वल टू 3 रूट ऑफ 2 यूनिट्स। इस तरह से BC की वैल्यू 3 रूट ऑफ 2 यूनिट्स आ गई। यहाँ देखिए इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ऑफ CD, अब हम C और D देख रहे हैं, उसमें आप C और D इनके बिटवीन, यानी ये जो C और D है इनके बिटवीन डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए रूट ऑफ, वही फार्मूला हम यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला को ही हम यूज करेंगे यहाँ पर। रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इसको हम यूज करते हैं, वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 - 9 होल स्क्वायर से रहेगा -3 स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर 1 - 4 इक्वल टू -3 स्क्वायर, तो -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर 9 + 9 इक्वल टू रूट ऑफ 18। इसको जब हम फैक्टर करेंगे 3 आउट होगा, CD इक्वल टू 3 रूट ऑफ 2 यूनिट्स।
देखिए 9 की जो फैक्टर है ना, तो 18 है, 18 के फैक्टर में 9 3 18 और 9 को लिखेंगे हम 3 इंटू 3, 3 इसमें से टेकआउट होगा, बाहर आएगा रूट के, तो हो जाएगा 3 रूट ऑफ 2 यूनिट्स। इस तरह से सी डी की वैल्यू आ गई 3 रूट ऑफ 2 यूनिट्स। इसके बाद आता है डी ए। अब डी ए की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर जो ये डिस्टेंस फार्मूले से हम यूज करेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑफ डी ए इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फार्मूले को हमने यूज किया, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया डी और ए की, तो 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 माइनस 3 स्क्वायर से आएगा 9 और 3 स्क्वायर से 9, तो 9 प्लस 9 18 रूट ऑफ 18 ये वैल्यू काउंट हुई। देयरफॉर डी ए इक्वल टू 3 रूट ऑफ 2 यूनिट्स। इस तरह से हमें डी ए की वैल्यू 3 रूट ऑफ 2 यूनिट्स काउंट हुई। डिस्टेंस बिटवीन ऑफ ए सी, अब हम ए सी की डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं, तो ए सी में भी हम यही डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं और ये वैल्यू हम यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 होल स्क्वायर से आ जाएगा आपका 6 रूट ऑफ 6 स्क्वायर, 4 माइनस 4 से 0, 0 स्क्वायर में 0, तो 6 स्क्वायर में से जाएगा इक्वल टू 6 यूनिट, ठीक है ना। फिर डिस्टेंस बिटवीन ऑफ बी डी, तो बी डी जो है बी और डी पॉइंट्स को लेके चलते हैं। इसमें देखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को यूज करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया गया इसमें, तो ये आ जाएगा अब 6 माइनस 6 से 0, 0 स्क्वायर में 0 आएगा, 1 माइनस 7 से आएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर करने से आएगा 6 स्क्वायर इक्वल टू आपका यहाँ पर जाएगा स्क्वायर से, ये रूट है ना स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, जो रूट है वो स्क्वायर से और आ जाएगा 6 यूनिट। तो इस तरह से ये हमने वैल्यूज काउंट किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वी गेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू 3 रूट ऑफ 2 यूनिट्स एंड डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी। जो डायगोनल ए सी और बी डी हमने यहाँ पर काउंट किया है, देख रहे हैं आप ये ए सी और बी डी इनकी डिस्टेंस भी हमने यहाँ पर काउंट की थी, ठीक है ना। आप इसमें देख रहे हैं ए सी ये हो गया आपका ए सी और ये बी डी, ए सी बी डी हमने डायगोनल काउंट किया है और वो क्या है इक्वल है। तो देखिए इससे हम डिसीजन लेते हैं कि ए बी सी डी जे स्क्वायर बाई प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, ए बी डायगोनल जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है उसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो वो यहाँ पर कंडीशन फॉलो हो रही है। इससे हम ये डिसीजन लेते हैं कि ए बी सी डी जे स्क्वायर बाई प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की प्रॉपर्टी से ये प्रूफ होता है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाई द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ने आपको देखिए क्या है क्वाड्रिलेटरल जो है, कहता है नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाई द फॉलोइंग पॉइंट्स। जो पॉइंट्स दिए गए हैं उससे क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करिए, फिर क्वाड्रिलेटरल के ट्रॉप्स जो टाइप्स हैं उस टाइप्स को क्लियर करिए कि वो किस टाइप का है, ठीक है ना। ये चीजें हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन से काउंट करनी है, में कहा गया है वो चीजें हमें काउंट करनी है। फर्स्ट पॉइंट देखिए जो इसके कोऑर्डिनेट्स दिए वर्टिसेस दिए गए हैं -1 -2 फिर 1, 0 और -1, 2 -3, 0। यहाँ देखिए सॉल्यूशंस में लेट ए हम सपोज कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू जो लेट ए है ए जो ए पॉइंट है वो है -1, -2, बी पॉइंट 1, 0, सी पॉइंट -1, 2, डी पॉइंट -3, 0 बी द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। अभी हम उसको क्वाड्रिलेटरल ही कहेंगे क्योंकि इसके बाद जब उसको सॉल्व करके हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हमको सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस काउंट करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का वो क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए हम यूनिट डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल टू 1 और देखिए यहाँ पर ए बी की बात हो रही है, यहाँ पर देखिए ए बी है, तो यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 यहाँ पर 1 है और x1 हो जाएगा -1, तो x2 यानी 1 माइनस फार्मूले का हुआ और -1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। तो हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा y2 माइनस यानी आप कह सकते हैं 0 आपका y2 माइनस y1, तो y2 हो जाएगा आपका 0 और माइनस हो जाएगा आपका y1, तो हो जाएगा -2 है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 0 + 2 होल स्क्वायर। अब 0 + 2 होल स्क्वायर से आएगा 2 स्क्वायर, 1 + 1 से 2 स्क्वायर आ जाएगा, 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर 4 + 4 रूट ऑफ 4 + 4 इक्वल टू रूट ऑफ 8, और रूट ऑफ 8 को जो फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 तो एक पेयर से 2 आउट होगा, तो हो जाएगा 2 रूट ऑफ 2 यूनिट्स। तो ए बी जो डिस्टेंस होगी 2 रूट ऑफ 2 यूनिट।
इस तरह से हमने ए बी डिस्टेंस को काउंट कर लिया। डिस्टेंस बिटवीन बी सी, बी और सी, देख रहे हैं आप बी के पॉइंट्स है 1,0 और सी के पॉइंट्स है -1 और 2। देखिए अब इसमें देखिए क्या x1 y1, ये x2 y2, और ये वैल्यूज हम इसमें BC के फार्मूले में इसमें यूज करेंगे। यहाँ जो फार्मूला यूज हो रहा है वो है आपका डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए BC में x1 y1 x2 y2 ये वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो 1 और ये माइनस और -1, ठीक है, तो हो जाएगा +1, तो 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर, ठीक है, तो 1 + 1 से आएगा 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये प्लस साइन और -2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 स्क्वायर से 4 -2 स्क्वायर से आएगा प्लस का 4 यहाँ पर, इक्वल टू √8, 4 + 4 है ना, √8। अब √8 लिख सकते हैं BC इक्वल टू 2√2 यूनिट्स, 8 के फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2, एक पेयर 2 का बना के 2 आउट होगा तो आ जाएगा 2√2 यूनिट्स। तो BC की वैल्यू आपकी डिस्टेंस जो है BC डिस्टेंस वो आ गई 2√2 यूनिट्स। CD देखिए आप यहाँ पर जो C है और D, ये देखिए C और D, ये x1 y1 ये x2 y2 है, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ देखिए आ जाएगा आपका x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 हो गया आपका -1 और x2 - x1 माइनस फार्मूले का था, और x1 आपका -3 है, ये देख रहे हैं आप -3 है, तो देखिए हो जाएगा आपका 1 - 1 + 3 होल स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर 2 - 0 होल स्क्वायर। तो देखिए -1 + 2 से 2 आएगा 2 स्क्वायर, प्लस यहाँ 2 - 0 मीन्स 2 स्क्वायर, तो यहाँ देखिए 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू √4 + 4, 4 + 4 से आएगा √8, और √8 की वैल्यू हो जाएगी 2√2 यूनिट्स। CD इक्वल टू 2√2 यूनिट। एंड DA, अब हम D और A को काउंट कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं आप D है और ये A है, ठीक है ना, DA। तो यहाँ देखिए इनमें भी हम फार्मूला वही यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, उससे डिस्टेंस काउंट करेंगे हम। तो जो आपकी DA की वैल्यू होगी वो हो जाएगी √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x2 आपका है -1, x2 माइनस फार्मूले का था और माइनस आपकी वैल्यू -3 थी, तो ये जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस -1 + 3 होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 होल स्क्वायर। यहाँ जाएगा आपका -1 + 3, तो आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 2 पर स्क्वायर है, प्लस यहाँ देखिए -2 स्क्वायर आएगा क्योंकि 0 का कोई मीन नहीं है, इज इक्वल टू यहाँ जाएगा 2 स्क्वायर से 4 और -2 स्क्वायर से 4, 4 + 4 यानी √8, और √8 इक्वल टू मीन्स DA इक्वल टू 2√2 यूनिट। अब हम डायगोनल भी काउंट करते हैं क्योंकि तभी हम डिक्लेयर कर पाएंगे कि ये किस शेप में है। तो देखिए डायगोनल AC इक्वल टू हो जाएगा, फिर वही डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज किया A और C से, देख रहे हैं आप इसमें A है और ये C है, इन दो पॉइंट को x1 y1 x2 y2। यहाँ देखिए DA जब हमने जो आपका AC है AC को निकाला हमने, डायगोनल AC इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो -1 + 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यहाँ माइनस और इंटू माइनस प्लस, तो 2 + 2 होल स्क्वायर, तो -1 + 1 से आ जाएगा 0, ठीक है, 0 स्क्वायर मीन्स 0, यहाँ 2 + 2 4, 4 स्क्वायर ये आ जाएगा 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर की वैल्यू होगी √16, √16 की वैल्यू होगी 4 यूनिट, ठीक है। इस तरह से हम ये डायगोनल AC की डिस्टेंस हम काउंट कर लेते हैं। अब है डायगोनल BD में भी डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा, आप यहाँ देख रहे हैं B और D, ये B है और ये D है, तो देखिए x1 y1 x2 y2 इन वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो डायगोनल जो BD है √x2 - x1, x2 हो जाएगा 1 माइनस और माइनस प्लस होगा +3 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 + 3 से 4 स्क्वायर, और यहाँ 0 + -0 मीन्स 0, तो 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 यूनिट, स्क्वायर इससे कैंसिल होगा रूट से, आ जाएगा 4 यूनिट। इस तरह से हमने AB ये सभी डिस्टेंस को हमने काउंट कर लिया है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD वी गेट, हमको इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में काउंट होता है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D, यानी इसके सभी साइडें इक्वल हैं जो कि √2 यूनिट्स की इक्वल है। एंड डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD इक्वल टू 4 यूनिट। ABCD जो है में आपने देख लिया कि ABCD की सभी साइड्स उसकी इक्वल हैं जो कि 2√2 यूनिट्स की इक्वल है, और जो डायगोनल AC है वो डायगोनल BD की इक्वल है और उनकी जो लेंथ है वो है 4 यूनिट्स। देयरफॉर हम एक डिसीजन लेते हैं कि ABCD स्क्वायर बाय प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके आर साइड्स इक्वल और उसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल होना चाहिए, जो यहाँ पर ये कंडीशंस आपका स्क्वायर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करती है। इससे प्रूफ होता है कि ABCD स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6,
पार्ट सेकेंड पॉइंट्स -3 5 3 1 0 3 एंड -4 -1 -4। अब देखिए ये पॉइंट्स आपको गिवन है और सेम जैसे आप इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसके पार्ट्स को उसी जैसे ये भी पार्ट है, इसको भी इसी जैसे सॉल्व करना है। सोल्यूशन लेट ए -3 हम सपोज कर लेते हैं इन पॉइंटों को, लेट ए -3 5 देख रहे हैं आप, बी 3 1, सी 0 3 एंड डी -1 -4 वी द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये आपके जो वर्टिसेस हैं किसके, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अब हम यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, उनके बिटवीन डिस्टेंस काउंट करेंगे हम। ए बी, डिस्टेंस ए बी जो है इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ देख रहे हैं आप ए बी कहा जा रहा है, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट ये दो पॉइंट लिए जाएंगे, यहाँ x1 y1 ये x2 y2 है। इन पॉइंटों को हम इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फार्मूला होता है आपका ए बी, जो डिस्टेंस फार्मूला है ए बी इक्वल टू रूट ऑफ x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर। इस फार्मूले को माइंड में रखते हुए हम ये वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वल टू 3 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 + 3 9, तो हो जाएगा 3 + 3 6 का स्क्वायर है तो 6 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 1 - 5 इक्वल टू -4 स्क्वायर, तो देखिए 6 स्क्वायर से आएगा 36 -4 स्क्वायर से हो जाएगा प्लस का 16। अब इनका सम जो है हो जाएगा रूट ऑफ 52। इसको जो हम फैक्टर करेंगे और टेक आउट करेंगे तो 2 इसमें 2 जो पेयर है 2 × 2 × 13, तो यहाँ देखिए एक 2 इसमें से आउट होगा, ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ 13 यूनिट्स। इस तरह से डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 2 रूट ऑफ 13 यूनिट्स आ जाएगी। अब हमको डिस्टेंस बी सी काउंट करना है, तो देख रहे हैं आप बी और ये सी, यहाँ देखिए x1 y1 और यहाँ x2 y2, इस फार्मूले को इसमें ये वैल्यूज को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ देखिए आ जाएगा आपका 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 - 3 से आएगा -3 स्क्वायर प्लस 2 3 - 1 से 2 स्क्वायर, तो -3 होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 2 स्क्वायर 4, 9 + 4 13, ये जाएगा रूट ऑफ 13 यूनिट्स। सी डी इक्वल टू देख रहे हैं आप, सी डी यहाँ पर देखिए जाएगा सी और डी। अब देख रहे हैं आप सी और डी, ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगी, तो सी डी में देखिए यहाँ पर जाएगा -1 - 0 होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस -4 - 3 से -7 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर आएगा 1, -7 स्क्वायर से आएगा प्लस का 49 इज इक्वल टू 49 + 1 50 आए। 50 को जब इसमें से हम फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 2, तो जाएगा एक 5 पेयर बन के आउट होगा, तो 5 रूट ऑफ 2 यूनिट्स। अब इस तरह से डी ए देख रहे हैं आप इसमें डी ए को, तो जो पॉइंट्स है आपका डी है, डी के बाद ए, डी और ए, तो x1 y1 ये x2 y2 काउंट होगा। यहाँ देखिए आप आ जाएगा डी ए में -3 -1 तो जाएगा +1 होल स्क्वायर प्लस 5 -4 होल स्क्वायर तो जाएगा प्लस का 4, तो देखिए हमें 5 + 4 यहाँ जाएगा -3 + 1 -3 + 1 से -2 स्क्वायर प्लस 5 + 4 इक्वल टू 9 स्क्वायर। अभी देखिए -2 स्क्वायर से जाएगा 4, 9 स्क्वायर से आएगा 81 इज इक्वल टू 81 + 4 85 यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पर नाउ ए सी, अब जो ए सी है यहाँ पर देख रहे हैं आप डिस्टेंस में यहाँ पर ए और जो पॉइंट आपका दूसरा जो पॉइंट है सी, ए सी डिस्टेंस हमने काउंट किया यहाँ पर, तो ए सी इक्वल टू यहाँ पर देखिए ए जो पॉइंट है वो x1 y1 और जो सी पॉइंट है x2 y2, तो यहाँ देखिए हो जाएगा -2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये जो कैलकुलेशन है वो इससे आ रहा है आपका, इसमें ये तो इसकी वैल्यू थी, इसमें ए सी में देखते हैं तो 0 + 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर, यहाँ देखिए हो जाएगा 0 + 3 तो यह जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 स्क्वायर इक्वल टू 9 + 4, 9 + 4 कैसे आया 3 स्क्वायर से 9, 2 इसको -2 स्क्वायर से प्लस का 4 और 9 + 4 इक्वल टू रूट ऑफ 13 यूनिट्स। अब देखिए बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी और ए सी को हम सम करते हैं तो इसमें आएगा रूट ऑफ 13 + रूट ऑफ 13 इक्वल टू 2 रूट ऑफ 13 यूनिट्स। तो अब ए बी इक्वल टू देखिए जो ए बी है वो जाएगा 2 रूट ऑफ 13। अब देखिए देयरफॉर बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी, दैट इज ए बी एल सी आर
आपका situated in a line, hence it will not form a quadrilateral by the points A, B, C and D। अब देखिए यहाँ पर जो हमने आपको रोज में एक्सप्लेन किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कि हम लाइन को कैसे कहते हैं, किस तरह से हम बता देते हैं कि तीनों पॉइंट्स एक कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसके लिए देखिए क्या है, BC प्लस AC, यहाँ पर देखिए दो डिस्टेंस को हमने सम किया जो AB डिस्टेंस के इक्वल हो रहा है। इससे प्रूफ होता है कि A, B एंड C आर सिचुएटेड अब इन अ लाइन, एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, हैंस इट विल नॉट फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए जब तीन पॉइंट्स एक लाइन में हो जाएंगे तो और जो फोर्थ पॉइंट है वो आउटसाइड में होगा, तो इससे कोई भी क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ABCD इसमें कहा गया कि क्वाड्रिलेटरल बाय द पॉइंट्स ABC एंड D नॉट पॉसिबल, ये इसमें पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना, यानी क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में काउंट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट देखिए आप, इसके जो पॉइंट्स गिवन है आपको 4,5, 7,6, 4,3, 1,2। सोल्यूशन में देखिए लेट A आपने सपोज कर लिया है, लेट A 4,5, B 7,6, C 4,3 एंड D 1,2। ये जो पॉइंट्स हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब जो डिस्टेंस फार्मूला में यूज कर रहे हैं वो है आपका रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हम इस फार्मूले को यूज करके इनकी डिस्टेंस काउंट करते हैं। यहाँ डिस्टेंस ए बी इक्वल टू रूट ऑफ x2 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 4 से आ जाएगा आपका 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 5 से आएगा 1 आएगा, 1 इसमें स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर में से हो जाएगा 9, 1 स्क्वायर से 1, तो 9 प्लस 1 इक्वल टू रूट ऑफ 10 यूनिट। इसी तरह से हम BC काउंट करते हैं। अब देखिए B और C, यहाँ देखिए ना B है 7,6 और C है 4,3। तो यहाँ देखिए x1 y1 ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब हम इसी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फार्मूले में। तो देखिए जाएगा जो BC हम काउंट कर रहे थे तो यहाँ पर जाएगा 4 रूट ऑफ 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए 4 माइनस 7 से रहेगा माइनस 3 स्क्वायर प्लस या 3 माइनस 6 से माइनस 3 स्क्वायर। अब देखिए माइनस 3 स्क्वायर से 9 और माइनस 3 स्क्वायर से रहेगा 9। देखिए माइनस 3 होल स्क्वायर है 9 है और प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर से 9 है, 9 प्लस 9 18, ठीक है, इक्वल टू रूट ऑफ 18 इक्वल टू 3 रूट ऑफ 2 यूनिट्स। और इस तरह से हमें ये वैल्यू BC की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 3 रूट ऑफ 2 यूनिट्स। अब हम CD को काउंट करते हैं। CD, अब यहाँ देखिए आप CA DA तो x1 y1 x2 y2। यहाँ देखिए इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं तो जाएगा 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4 से रहेगा माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर, माइनस 3 होल स्क्वायर से हो जाएगा 9 और माइनस 1 होल स्क्वायर से आएगा प्लस 1। तो देखिए 9 प्लस 1 इक्वल टू रूट ऑफ 10 यूनिट्स। DA, अब हम देखते हैं D, ये D है और ये A है, तो ये x1 y1 ये x2 y2। तो यहाँ देखिए DA इक्वल टू 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, ये रूट ऑफ है, जो DA की वैल्यू रूट ऑफ में है जो आप देख रहे हैं। तो 4 माइनस 1 से आएगा 3, स्क्वायर है स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 यानी 3 और स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर से की जो वैल्यू है रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 रूट ऑफ 9 प्लस 9 और 9 प्लस 9 इक्वल टू रूट ऑफ 18 यूनिट्स। अब इस तरह से देखिए डायगोनल AC, अब यहाँ पर डायगोनल AC हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए A और C, आप फिगर में यहाँ पर देखें ये A है और यहाँ पर जाएगा आपका ये C, तो AC, तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 ये x2 y2। अब यहाँ देखिए डायगोनल AC इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। 4 माइनस 4 से आएगा 0 स्क्वायर मीन्स 0 और 3 माइनस 5 से आएगा माइनस 2 स्क्वायर तो माइनस 2 स्क्वायर। अब माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो इस तरह से हमने डायगोनल AC भी काउंट कर लिया। अब हम डायगोनल BD को काउंट करते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप डायगोनल BD के लिए B पॉइंट्स आप देख रहे हैं, B है 7,6 और D आपका 1,2, तो ये x1 y1 है ये x2 y2 है। अब यहाँ पर डायगोनल में हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं 1 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 होल स्क्वायर। 1 माइनस 7 से आएगा माइनस 6 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 से रहेगा 4 स्क्वायर, तो माइनस 6 स्क्वायर से आएगा रूट ऑफ 36 प्लस
16, 4 स्क्वायर से 16, और 36 प्लस 16 इक्वल टू रूट ऑफ 52 यूनिट्स। तो डायगोनल BD इक्वल टू जाएगा रूट ऑफ 52 यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि AB इक्वल टू CD, ABCD तो इक्वल है, एंड BC इक्वल टू DA, और BC भी DA के इक्वल है, ठीक है ना। देयरफॉर डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू डायगोनल BD, इसलिए डायगोनल AC BD के इक्वल नहीं है। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, ये पैरेललोग्राम तो होगा लेकिन रेक्टेंगल नहीं होगा। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि क्वेश्चन 7 में देखिए आप फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9। ये देखिए कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे उस पॉइंट को काउंट करिए जो कि ये जो दो पॉइंट्स जो आपको गिवन है 2, -5 और -2, 9, ठीक है ना। इन पॉइंटों से उस पॉइंट की जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है उससे ये दोनों पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं। इक्वल डिस्टेंस में होता है समान दूरी पर स्थित है, इसका ये हिंदी में मीन हुआ। तो देखिए हमने इसको दो तरह से इसको हमने एक्सप्लेन किया है फिगर के थ्रू। यहाँ देख रहे हैं आप फिगर में हमने कोई पॉइंट सपोज कर लिया, एक्स है एक्स एक्सिस पे, और वाई इसमें नेचुरली है कि एक्स एक्सिस में वाई यानी ऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए जो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है वो x, 0 है। इसको हमने a से डिनोट किया हुआ है। जो अदर 2 पॉइंट्स हैं -2, 9 एंड 2, -5, इसको भी देखिए हमने उन्हीं के कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट्स हैं उनको उसी क्वाड्रिलेटरल में हमने उसी क्वाड्रेंट में हमने शो किया हुआ है। तो देखिए -2, 9 हो गया, और ये p q जिसको हमने q से डिनोट किया, और जो p है इसको 2, -5 ये p पॉइंट्स हैं, और AQ और AP जो है इक्वी डिस्टेंस में, तो इक्वल का साइन मैंने यहाँ शो किया हुआ है। या तो आप इसको इस तरफ से शो कर सकते हैं, या फिर आप और करके मैंने दिया है आपको ये पॉइंट को A सपोज कर लीजिए x, 0, और जो P और Q 2 पॉइंट्स हैं इनको आप शो करिए P 2, -5 एंड Q -2, 9, और ये दोनों जो P और Q डिस्टेंस पॉइंट्स हैं वो इस पॉइंट A से इक्वी डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। मीन देख रहे हैं आप इक्वल का यहाँ पर साइन शो किया गया है। तो देखिए इस तरह से ये जो पॉइंट्स हैं x, 0 वो P और Q जो पॉइंट्स हैं इससे इक्वी डिस्टेंस पर ये पॉइंट लाई कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में लेकर के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए आप, सॉल्यूशन में लेट द पॉइंट्स A, x, 0 lying on the x axis be equidistant from the points P 2, -5 and Q -2, 9। ये आपका हमने सपोज में सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से हमने इसको P और Q पॉइंट्स को जो इसमें दिए गए हैं हमने शो किया हुआ है। और इनकी जो कंडीशन थी कि AP इक्वल टू AQ, AP जो है वो AQ से इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अब देखिए इसमें है तो इनके डिस्टेंस को हमने स्क्वायर किया, तो AP स्क्वायर इक्वल टू AQ स्क्वायर, अब दोनों को स्क्वायर कर देने से यहाँ देखिए आप जो डिस्टेंस है दोनों डिस्टेंस को लिखा हुआ है, और साथ ही वो स्क्वायर भी है। स्क्वायर होने से ये जो रूट है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। अब AP स्क्वायर का मीन्स है रूट ऑफ x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -5 होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या है AP, अब यहाँ देख रहे हैं आप ये A है ये P है, तो ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। इस तरह से हम वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं डिस्टेंस का वो है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इस फार्मूले को हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -5 होल स्क्वायर, और इस पूरे में देखिए स्क्वायर है क्योंकि AP स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर है, इज इक्वल टू रूट ऑफ x -2 होल स्क्वायर 0 -9 होल स्क्वायर, फिर इसमें होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो देखिए x + 2 स्क्वायर प्लस 0 -9 होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से ये रूट यहाँ पर रिमूव होगा। नेक्स्ट स्टेप पे आप देख रहे हैं इसका रूट जो है वो स्क्वायर से रिमूव हो करके -2 होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 -9 होल स्क्वायर। ये जो है आ रहा है इसमें जो रूट है ये रूट स्क्वायर से रिमूव होने के बाद ये पोजीशन आती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि x -2 होल स्क्वायर, और ये देखिए आपका आप इक्वल टू x + 2 होल स्क्वायर है, इसको हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो हो जाएगा x -2 होल स्क्वायर माइनस x + 2 होल स्क्वायर,
और राइट हैंड साइड में देखिए प्लस का 5 इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया जाएगा, प्लस का 5 स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो आ जाएगा इक्वल टू -9 होल स्क्वायर, देख रहे हैं आप यहाँ पर, और माइनस ये प्लस था माइनस में ट्रांसफर हुआ और यहाँ पर जाएगा प्लस का 5 होल स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी हम यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए इक्वल टू क्या है x माइनस 2, बी है x प्लस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए जाएगी a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी। अब a माइनस बी ये आपका x माइनस 2 है माइनस और b आपका x प्लस 2 है, तो फिर टाइम्स a, देखिए a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी, आप ये देख रहे हैं a यहाँ पर देखिए x माइनस 2 है, b आपका x प्लस 2 है, तो ये शो किया गया। यहाँ देखिए जब इसमें और राइट हैंड साइड जो है आपका -9 स्क्वायर से आएगा 81 और माइनस और प्लस 5 स्क्वायर से 25 आएगा। ब्रैकेट को जैसे हम इसके यहाँ ओपन करते हैं माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। राइट हैंड साइड में 81 माइनस 25 रहेगा, तो 80 माइनस 25 से रहेगा 56। यहाँ देख रहे हैं आप x माइनस 2 माइनस x और माइनस 2 से क्या होगा, ये प्लस का x और माइनस का x कैंसिल, माइनस 2 से रहेगा -4। और यहाँ देखिए x ये आपका प्लस माइनस 2 है, प्लस 2 ये कैंसिल हुआ और x प्लस x 2x इज इक्वल टू 56। ये 56 है वो 81 माइनस 25 से यहाँ पर 56 काउंट हुआ। अब देखिए -4 इंटू 2x इक्वल टू 56, तो माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 8x इज इक्वल टू 56। देन x इज इक्वल टू आपका माइनस x इज इक्वल टू 8 को ट्रांसफर किया तो 56 अपॉन 8, 8 7 जा 56, तो x इज इक्वल टू माइनस x इक्वल टू 7। अब माइनस x इक्वल टू 7 आएगा तो x इक्वल टू जाएगा -7, माइनस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स तो x इक्वल टू -7। ये आपका रिक्वायर्ड यहाँ पर पॉइंट आ गया, एब्सिसा की वैल्यू आ गई। हैंस -7,0 बी द पॉइंट्स, ठीक है ना, सच दैट AP इक्वल टू AQ। जब AP AQ के इक्वल होती है तो वो जो जिससे वो ये दोनों पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस पर है वो पॉइंट आपका -7 0 होगा, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। ये जो पॉइंट A है x, 0 तो x की वैल्यू आ चुकी है आपकी -7, तो -7,0 ये जो पॉइंट होगा A वो इन पॉइंटों यानी कि Q और P से इक्वी डिस्टेंस पर होने पर ये पॉइंट यहाँ पर x की वैल्यू -7 काउंट होगी। इस तरह से देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये सॉल्व होता है। देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर हम फिगर की हेल्प लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी हो जाता है, और जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला है वो उस पर आपका कमांड होना चाहिए, वो आपको माइंड में होना चाहिए, उसको यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को इजी वे पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो यहाँ से आपको दिए जा रहे हैं वो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम इजी वे पे सॉल्व होती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर।